आज के साप्ताहिक टेस्ट का कार्यभार सीबीएसई परिवार के ऊपर था और क्वेश्चन आप लोग देख ही चुके हैं कि बिल्कुल एकदम हूबहू एग्ज़ाम के पैटर्न का था। बनाते टाइम तो लगता था ऐसा ही कि जो लग रहा होगा कि जो बन जाएगा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन देखते देखते बाद में लगा कि हाँ गलती हो गया है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गया। जैसे जीके बना रहे थे तो उस समय लग रहा था कि जो आज तो लग रहा है कि कम से कम 75 में 60 जीके जाना हुआ ही है, लेकिन उसके बाद देखा गया कि बाद में मिला है तो देखे कि कहीं कहीं मिस्टेक हुआ है। और तो एग्ज़ाम में भी इसी तरीके का रहेगा क्वेश्चन इजी ही, लेकिन वो उसमें अगर सतर्कता नहीं बरतिएगा तो वो मिस्टेक करा लेगा। और मैथ रीजनिंग में भी मैथ में कुछ थे क्वेश्चन, कुछ इसी तरीके के एग्ज़ाम में भी रहते हैं। तो कुल मिला के क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था और आप सब अभी के बीच में सफल मेंबर के रूप में आज फिर से कुछ सफल साथी आए हैं। उनसे आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर सीख सकते हैं, क्योंकि आपको वो गलती करने से रोक देंगे जो चीज़ें आप 3 से 4 साल में हासिल करेंगे, वो एक उनके अगर कहे अनुसार चलते हैं तो 1 से 1.5 साल में वो चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं। इसीलिए अभी तो शॉर्टकट में बताए हैं, आग्रह रहेगा कि उनसे कि थोड़ा और आप लोग के जैसे अभी तो एग्ज़ाम का नहीं दिया है, अभी तो जैसे कि देखे होंगे बीएसएससी में क्या किया है कि पोर्टल खुला है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए और जिनको जो सुधार करने का है, तो कोशिश कीजिएगा कि जिनका भी अब 20 तारीख से शुरू हुआ है तो जल्दी से उसके बारे में देख करके एक सप्ताह में उसको कर ही ले। नहीं तो ऐसा बहुत सारा एग्ज़ाम में हम क्या देखे हैं कि अंतिम में करेंगे ऐसा 1-2 फॉर्म भरना भी हमसे छूट गया था, बाद में बहुत बड़ा अफसोस हो रहा था। जैसे बीपीएससी असिस्टेंट का था, आजकल में छूट गया क्वेश्चन, बाद में इतना ज़्यादा अफसोस हुआ कि उसका बता नहीं सकते। इसीलिए इसमें ज़्यादा 1 से 2 सप्ताह के अंदर में ही कोशिश कीजिएगा वो भर लें। और बीएसएससी एग्ज़ाम एक ही बार में, देखिए होता क्या है कि बीएसएससी आयोग है ना, सोए रहेगा, एक ही बार जागेगा तुरंत 15 दिन 20 दिन के अंदर में सब चीज़ दे देगा। इसीलिए हम लोग को क्या करना है, उस हिसाब से तैयार रहना है। और तैयार जैसे बिहार सीजीएल 4 भी आएगा मान लीजिए, तो वो भी अभी लग रहा है कि दूर दूर तक कोई चीज़ दिख नहीं रहा है, लेकिन एकाएक जो है सो आएगा और तुरंत दे देगा। तो इसीलिए तैयारी करने का हमारे लिए समय कब होगा, अभी ही होगा ना। मतलब कि अभी से अगर कर लीजिएगा तो अभी हमारे पास समय भी है, टाइम का मतलब ये कहिएगा कि जो कमजोरी है उसको भी आप दूर कर सकते हैं अभी। नहीं तो एग्ज़ाम टाइम में तो सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस होता है। तो जैसे कि यहाँ का साप्ताहिक टेस्ट है, तो जैसा कि सभी साथी बता ही रहे थे कि आप उसको जाइए घर पर अच्छा से सॉल्यूशन कीजिए, सॉल्यूशन करके उसमें कोशिश कीजिए कि अगर यहाँ 2 घंटा हम बनाते हैं तो 2.5-3 घंटा दे करके उसको सॉल्यूशन करें। जिस चैप्टर से मैथ नहीं बन रहा है उस पूरा चैप्टर को देख डालें, ताकि क्वेश्चन छूटा कहाँ है, मिस्टेक कहाँ हुआ, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है तो अगली बार उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा ध्यान से रखेंगे। जीके जीएस में भी है, जीके जीएस में आपका क्या है कि बार बार कन्फ्यूजन होता है, बताया जाता है कि बार बार आप उसको नोट कीजिए, नोट करने से गलतियां कम होगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना गलती कम से कम होगा, तो ज़रूर ही लेकिन कम होगा। और सबसे बड़ी चीज़ आप ये सोचिए कि यहाँ के टेस्ट में भी या एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आएगा कहाँ से, कहीं ना कहीं वो तो पूछा ही क्वेश्चन आएगा या उससे रिलेटेड आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग को सबसे पहला प्रायोरिटी हो, पहले तो बेसिक कंसेप्ट ठीक कर लिए, जो नए भी हैं उनके लिए भी ये चीज़ है कि सबसे पहले तो एक बार मैथ अच्छा से बना लिए, एक बार रीजनिंग बना लिए, एक बार जो है तो बेसिक जो भी लुसेंट और दृष्टि है उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद आप फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आइए। एक बार पहले प्रीवियस में आइएगा तो क्या होगा, जिस दिन टकराएगा उस दिन नंबर आ जाएगा, जिस दिन नहीं आएगा नहीं। पहले बेसिक कीजिए अच्छा से, और नहीं अगर किए हैं कुछ साथी ऐसे होते हैं किसी कारणवश लेट हो गया नहीं किए, पहले बेसिक अच्छा कर लीजिए। उसके बाद बेसिक एक बार अच्छा हुआ तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको रिवीजन करते रहिए। और प्रीवियस क्वेश्चन का जो है सो एकदम शुरुआत कीजिए, मान लीजिए पिछले 20 वर्षों से शुरुआत कीजिए। पहले रेलवे पढ़ लिए, फिर एसएससी पढ़ लिए, फिर बिहार का पढ़ लिए, इस तरीके से पढ़ते जाइए। फिर वो पढ़िएगा, कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन के लिए पढ़िए, बार बार नोट कीजिए। तो एक समय ऐसा आएगा जो सब क्वेश्चन कहीं कहीं आपके नज़र से चला हुआ ही आएगा। और फिर क्या रहेगा कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर 4 ऑप्शन में रहता है ना, ऐसा तो नहीं कि 5वां आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन में अगर छापना सीख जाइएगा, डायरेक्ट याद नहीं भी है तो अगर एक नहीं 2 ऑप्शन अगर कट गया तो तब तो पक्का लगा ही देना है। 2 ऑप्शन कट गया, ये नहीं होगा, बस ये दोनों में लगा देंगे, कभी ज़्यादा सही जनरली जो है ना आपका आधा से अधिक सही होगा। और पॉजिटिव होकर के लगाइए। ये नहीं सोचिए कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो देखते हैं कि जो नहीं 2 वाला हम लगाते हैं तो गलती ज़्यादातर होता है, तो भाई तो गलती वाला मारिएगा सही होगा, नहीं तभी गलती होता सही भी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ना ये कन्फर्म वाला हम गिन लेते हैं, ना ये तो जानवे करते थे, इसको नहीं है, जो गलती हो जाता है उसमें गिन लेते हैं। इसीलिए हमको क्या करना है, आप बनाते हैं उसी टाइम पर घेर लीजिए कितना हम कन्फ्यूजन हुआ।
और दो गो ऑप्शन कितना में बचा, और फिर देखिए कि दो गो कितना हुआ, उस हिसाब से निकल जाएगा कि कितना में कन्फ्यूजन हुआ और कितना कन्फर्म थे। तब जा करके आपको लगेगा कि हाँ रिस्क लेने से फ़ायदा होता है। हम तो क्या करते हैं, एको को भी अगर छट जाता है तैयो तीनों को लगा देते हैं। बिहार एसएससी में नहीं दिक्कत होगा उतना, समझे, क्योंकि 4 गो 5 गो मगर एको भी सही हो गया ना तो आपका बराबर है, 5 गो मगर 2 गो सही हो गया तो फिर भी आप प्लस में है। तो इसलिए इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव चीज़ें सोचिएगा तो पॉजिटिव, देखिए होता क्या है कि बहुत सारे रेलवे के एग्ज़ाम में या और अन्य एग्ज़ाम में आपको निगेटिव कम लेना है, लेकिन एसएससी के एग्ज़ाम में क्या कीजिए, सही ज़्यादा कीजिए। हालांकि रेलवे में भी हम तो ये देखते थे कि जो पॉजिटिव पे ही ज़्यादा करने पर सोचते थे, पॉजिटिव ज़्यादा करने को सोचते हैं तो पॉजिटिव होता है, नहीं निगेटिव कम करने को सोचेंगे तो निगेटिव कम नहीं होगा, उल्टा और बढ़िया जाएगा। इसलिए जाओ रिस्क लेकर के देख लेते हैं, जो होगा देख लेंगे, ठीक है। ये चीज़ें कब होगा, जब आपका बेसिक प्रीवियस सारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब होगा। शुरू में अंदाजे लगा दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब जिस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं उसको छोड़ देना है। फिर अंत में यही कहेंगे कि जीके जीएस को जितना होमवर्क मिलता है उसको पढ़िए, उससे 2 गुना कोशिश कीजिए रिवीजन करने का। मैथ रीजनिंग कम से कम 25 से 30 प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करते ही रहिए, और जो भी टेस्ट देते हैं उसका सोल्यूशन अच्छा से कीजिए। सारी बातों का सार यही है, और मोटिवेटेड रहते हुए मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। अब आगे जो 2 टॉपर और बचे हैं उनका रिजल्ट